नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के साथ क्राइम वीडियो में जुड़ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा काम है क्राइम की वीडियो देना, लेकिन मजबूरी में कभी कभी राजनीति के दलदल में घुसना पड़ जाता है। और यही वजह रही जो हमने 2 से 3 वीडियो ऐसी बनाई जो राजनीति से रिलेटेड थी, जो मोदी जी के झूठ को स्पष्ट रूप से साबित करने वाली वीडियो थी। और राजनीति के दलदल में घुसने का मेन कारण हमारा यह है कि हम लोग लोकतंत्र में तो जी रहे हैं, लेकिन असल मायने में लोकतंत्र का मतलब हमें नहीं पता है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि किसी नेता की खूबसूरती को देखकर वोट किया जाए, बल्कि हमारा और आपका मेन मकसद है कि लोकतंत्र में किसी भी नेता को हम वोट दें तो उसके सिर पर चढ़कर हम लोग काम लें। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम लोग खूबसूरती देखकर वोट दें। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोग काम को देखकर वोट नहीं देते हैं। लोग अपना नेता पसंद करते हैं और उसी पसंद को वोट देते हैं। हम नेता चुन रहे हैं, अपना बाप नहीं चुन रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि हमारे अधिकार हमको मिले। हमारे जो अधिकार हैं, हमें हमारे संपूर्ण अधिकार मिल जाए। जैसे कि हमने हर एक वीडियो में आप लोगों से बताया है कि हमारे और आपके अधिकार हैं शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं। ये 3 चीजें हमें मिल जाए, 5 किलो राशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक वीडियो में हमने बताया है। सिर्फ ये बात इस वीडियो में हमने इसलिए छेड़ी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्राइम की वीडियो बनाने वाला व्यक्ति राजनीति के दलदल में क्यों घुसा। हमारा मेन यही कारण है कि हमें नेता चुनना है तो ऐसा नेता चुनना है जिसकी नट्टी पर लात धर के काम ले सके। हमें काम से मतलब है, राजनीति जाए भाड़ में। हमसे इससे मतलब नहीं है कि हमारा नेता कैसा है, हमारा नेता अच्छा है, उसका चेहरा कैसा है, साफ सुथरा है या सांवला है, काला है। इससे कोई मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। जो नेता हमारी बातों को सुनेगा, समझेगा, हम उसको वोट करेंगे। सीधी सी बात है। मुझे काम से मतलब है। हमारा काम नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। हम वोट उसी को देंगे जो हमारी बात को सुनेगा, समझेगा, हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेगा। नेता आज मीटिंग करेंगे, भाषण देंगे और भाषण में यह भी बताएंगे कि आप लोगों के लिए हम हमेशा साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन जब वही नेता चुनाव जीत जाएंगे, जीतने के बाद आपसे मैं बता दूं, कितने भी नेता आप लोगों ने भी देखे होंगे और तमाम नेता हमने भी देखे, लेकिन आज तक आपने हमेशा देखा होगा कि जब आपके ऊपर मुसीबत रही होगी तब कोई नेता देखने नहीं आया होगा, तब किसी नेता ने आपकी मुलाकात नहीं की होगी। तो आपकी जब वो मुलाकात नहीं कर सकता है तो हम वोट क्यों दें। मान लीजिए किसी से नाली का विवाद है, पानी का विवाद है, उस विवाद को लेकर के आए दिन मारपीट झगड़ा हो रहा है। जब एक नेता हमारे इस विवाद को सॉल्व नहीं कर सकता है तो नेता कैसा। हमें और आपको ये लोग मोहरा बनाते हैं, मोहरा बना करके ये लोग राजनीति में घुसते हैं, मंत्री विधायक बन जाते हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं और हम लोग हैं कि तलवा चाटते रह जाते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी की गुलामी करें, किसी के तलवे चाटें, बल्कि नेता कोई भी हो या कोई अधिकारी हो, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं। पब्लिक का काम इनको करना ही पड़ेगा। किसी भी हालात में इनको पब्लिक के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो पब्लिक के साथ में खड़ा होगा उसको हम लोग वोट देंगे। अन्य देशों में यही होता है, जो काम का व्यक्ति होता है उसी को लोग सपोर्ट देते हैं, वोट देते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर ऐसा है कि कोई विधायक किसी के दरवाजे पर आ गया तो पूरा गांव लाइन लगाकर उसके पीछे पीछे चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी विधायक को आप इज्जत ना दें। आपके दरवाजे आए, आप उसे बैठाइए, बैठाने के बाद जो भी सेवा हो सके उसको सेवा दीजिए। लेकिन इतनी सेवा मत कीजिए कि उसको ऐसा एहसास होने लगे कि शायद जनता हमें भगवान समझ रही है। और जिस दिन उसको ये एहसास होगा कि जनता हमें भगवान समझ रही है,
उस दिन से समझ लीजिए कि आपके साथ क्राइम स्टार्ट। अक्सर हम और आप देखते हैं कि नेता और विधायक क्राइम के दलदल में फंस जाते हैं और बहुत हद तक तो इतने ये लोग क्राइम कर जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये लोग सत्ता में होते हैं। सत्ता में होने की वजह से इनसे पुलिस भी डरती है और पब्लिक भी डरती है। हालांकि पब्लिक डरती नहीं है, पब्लिक डरती कतई नहीं है, लेकिन पब्लिक को डराया जाता है। कुछ लोग हमारे और आपके बीच में ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं, ये सत्ता में हैं, जो चाहेंगे वो कर देंगे, पुलिस इनके अंडर है। इस तरीके से जनता डरती है और इसी डर के बीच में ये लोग ऐसे सातिर क्राइम करते हैं जिसकी शायद गुत्थी सुलझाना पुलिस के भी बस के बाहर होती है। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना था कुलदीप सेंगर का। उसने कितना सातिर क्राइम किया, विधायक था, मौजूदा विधायक था, लेकिन विधायक के पद का नाजायज उसने फायदा उठाया। शायद उसको लगने लगा कि पब्लिक हमें भगवान समझती है, हमें कुछ नहीं होगा। जिसकी भी बहन बेटी खूबसूरत दिखती थी उसके साथ वो क्राइम करता था। लेकिन आज सलाखों के पीछे है। कारण जब क्राइम मतलब से ज्यादा हो गए, कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर है, और वही हुआ कुलदीप सेंगर के साथ। आज सलाखों के पीछे है। तो आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, ये घटना जिस समय हुई उस समय इतना डर का माहौल था, इतनी सनसनाहट थी कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। जिस जगह पर हुई उस एरिया में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, इतना बड़ा डर। राजधानी दिल्ली का अलीपुर इलाका सोमवार को उस वक्त गोलियों से गूंज उठा जब 4 अज्ञात हमलावरों ने कुख्यात गोगी गैंग के एक गुर्गे को सरेआम गोलियों से भून डाला। हमलावरों ने गोगी गैंग के मेंबर नरेंद्र को निशाना बनाकर आधाधुंध गोली चलाई। 6 से 7 गोलियां नरेंद्र के जिस्म में समा गई। यह क्राइम इतना सातिर था कि लोगों के अंदर डर बैठ गया, सनसनाहट। कोई भी हो यार, कहीं भी हो, क्राइम कहीं भी हो रहा, पब्लिक डर जाती है। पब्लिक ना डरे तो क्या करे, सामने वाला व्यक्ति लिए असलहा खड़ा है, पब्लिक सामने आएगी तो असलहा लिए व्यक्ति शायद वो अपनी जान जरूर बचाएगा, क्योंकि उसे भी डर होगा कि शायद पब्लिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो पब्लिक इस वजह से डर जाती है कि सामने वाला व्यक्ति पिस्टल लिए खड़ा है, इसके सामने जो भी व्यक्ति जाएगा शायद वो मौत की नींद सो जाएगा। पब्लिक का ये डर आगे बढ़ने नहीं देता है और क्राइम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं इसके हम और आप जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदार भी नहीं माना जा सकता है। कहा जाता है गलत काम का गलत नतीजा। शायद पूर्वजों में एक कहावत थी कि गलत काम का गलत नतीजा ना मानो तो करके देखो। गोगी गैंग का बहुत बड़ा सातिर गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर जिसे कहा जाता है, नरेंद्र ऐसा सातिर इंसान था। शायद उसने ना जाने कितनी माताओं बहनों को विधवा कर दिया, ना जाने कितने बच्चों से उनके पिता छीन लिए। तब जाकर के गोगी गैंग के गैंगस्टर नरेंद्र को अज्ञात बदमाशों ने सरेआम, कहा जाता है बीच बाजार, गोली मार दी, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना कल दोपहर 2 बजे हुई। नरेंद्र, तरुण और अमित दयाल मार्केट में टाटा एस गाड़ी में बैठे हुए थे। ये 3 लोग टाटा एस गाड़ी में सवार होते हैं। दयाल मार्केट के पास गाड़ी खड़ी होती है, उसी गाड़ी में तीनों लोग बैठे हुए थे। तभी अज्ञात गैंगस्टर आते हैं, इनके पास गाड़ी रोकते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिस समय फायरिंग स्टार्ट हुई, अमित तो भागने में सफल रहा, किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन इनके साथ में जो तरुण नाम का व्यक्ति था, उसके पैर में 3 गोलियां लगी, वो वहां से भाग नहीं सका और 6 से 7 गोलियां नरेंद्र के जिस्म में समा गई। नरेंद्र की तो मौके पर ही डेथ हो गई। तरुण को पुलिस हॉस्पिटल लेकर के गई, लेकिन वो भी इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। शायद उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, शायद उसके बचने के आसार बहुत कम है। पुलिस ने जांच की, मौके की तलाशी की। पुलिस ने जो जांच की मैं आपको बता दूं, जांच से पता चला कि गिरोह की प्रतिद्वंदिता का मामला है।
क्योंकि नरेंद्र काफी समय से गोगी गायन गिरोह में काम करता था। गलत काम का गलत नतीजा, ना मानो तो करके देखो। इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, बीवी बच्चों के साथ यार हंसी खुशी से रहना, क्योंकि जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन की जिंदगी है। उसके बाद फिर तो शायद अंधेरी रात है, जब हम आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो आप ये मान लीजिए अंधेरी रात ही है। जो चीज़ हम और आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं, तो उससे क्या नतीजा है, क्या मतलब है, फिर इस दुनिया से क्या मतलब है जब हम आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसलिए परिवार के साथ हमेशा हंसी खुशी से रहो, खुशी को मिल बांट कर मजे लो, क्योंकि जिंदगी का मजा जाने के बाद नहीं मिलता है। जो कुछ है यही है। बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों का प्यार अगर हमें और आपको इस दुनिया में मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। इसलिए परिवार में एकजुट रहेंगे तो सबसे पहली बात तो समस्याएं दूर रहेंगी, लड़ाई झगड़े के चांस बहुत कम रहेंगे जब हम आप मिलकर रहेंगे। मिलकर रहने से अनेकों फायदे हैं। अक्सर हम आप देखते हैं कि भाई भाई में झगड़ा होता रहता है, कभी बंटवारे को लेकर होता है, कभी मियाँ बीवी को लेकर होता है, कभी पति पत्नी में नहीं बनती है, कभी कभी तो हम आप देखते हैं कि बेटा बाप का कत्ल कर देता है। ये सब क्या है? मान लीजिए किसी की जान हमने आपने किसी ने ले ली, हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं होगा, 302 का मुकदमा लगेगा, सलाखों के पीछे होंगे, पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बर्बाद कर देंगे। जिस लिए शायद हम इस दुनिया में आए हैं वो काम अधूरे रह जाएंगे। यही हो, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है। इस जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। अच्छे से एंजॉय नहीं करोगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, शायद जिंदगी की बर्बादी होगी, परिवार की बर्बादी होगी, और क्या होगा। इसलिए हमेशा खुश रहो, मुसीबतों को गले लगाओ, मुसीबतों से बराबर लड़ो, लड़कर मुसीबतों के सीने पर लात धरकर आगे बढ़ते रहो। बस हमेशा धन धन करोगे, अंत में निधन ही लिखा है, तो मतलब क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत।